दुनिया में एक संस्थान है ये पतंजलि, जहाँ पर इंसुलिन छुड़ाई जाती है। लीवर फेलियर, किडनी फेलियर, पेनक्रियाज का फेलियर, लंग फेलियर, हार्ट फेलियर, ये जो पेस में करा दे लगाते हैं, लंग फेलियर जो ऑक्सीजन पर रखते हैं, सब ठीक करते हैं। वो जो बोले वो करना पड़ता है बस। एक बार थोड़ा ज़्यादा तपस्या कराते हैं। कहाँ गया सार्थक, इधर आओ भैया, आ जाओ। एक बार जोरदार ताली बजा दो, बड़ा उत्साही बच्चा है। इधर बैठो। हाँ, वो मेरे बच्चे, कब हुई थी शुगर की बीमारी आपको? इसी महीने की 9 तारीख को। और ये इंसुलिन कितनी ले रहे थे? 21 यूनिट्स। और अब 0। मैं कहता हूं जैसे ही बीमारी का पता लगे तुरंत ले आओ। अभी पता लगा तुरंत आ गए यहाँ पर। ये बात पूरी मानी है। सार्थक ने मेरी बात को सार्थक कर दिया। अभी डायबिटीज हुई, अभी ठीक, और कितना खुश है। इसको पता भी नहीं है डायबिटीज होती क्या है। इंसुलिन कहाँ कहाँ लगाते थे? हाथ में, पीठ में, इधर लगाते थे। अच्छा लगता था, बड़ा दर्द होता था। अब इंसुलिन छूट गई। ये खुशियाँ, कुछ लोग कहते हैं स्वामी रामदेव 3 बजे से लेकर के 10 बजे तक क्यों मेहनत करते हो? ऐसे जब बच्चों को हंसता मुस्कुराता देखते हैं ना, तो ये हमारी दौलत है, इसलिए हम करते हैं। और डॉक्टर क्या बोलते हैं? जिंदगी भर इंसुलिन लेना, ऐसा बोला था। क्या बोला था? कि जिंदगी भर इंसुलिन लेना पड़ेगा अब तो। आपके माता पिता भी आए? हाँ आए। ये आए। चलो मंडूकासन करो। कितनी देर करते हो? 10 मिनट करना है। अब लगातार 2 महीना करना। अब देखो इतना बच्चा, कितना मासूम, कितना प्यारा सा बच्चा है। और शुगर होने के बाद तो क्या क्या होता है सुन कर के ना, माँ बाप की आंखों के आंसू नहीं रुकते कि अब इसका किडनी फेलियर होगी, इसको रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी होगी, फिर पूरा शरीर अंदर से कमज़ोर पड़ जाएगा, फिर किसी का पेनक्रियाज मिल जाए, किसी का एक्सीडेंट में डेथ हो जाए और उसका समय से हॉस्पिटल में पहुंच जाए, पेनक्रियाज को डोनर मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो पहले अभी 21, फिर 50, फिर 100 यूनिट इंसुलिन लगेगी और कभी भी ये नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकता। ऐसे डराते हैं। और ये सारा डर भय कहीं निकलता है तो एकमात्र योगग्राम निरामय और पतंजलि वेलनेस है, नहीं तो सब डराते हैं। तुमको भी क्या बोला था बिटिया? हाँ जी, हमें ना 9 सितंबर को पता चला था कि इसको है, तो हम 18 सितंबर को हम योगग्राम पहुंच गए थे। तो उन्होंने बोला कि बस इसका एक ही सोल्यूशन है कि इंसुलिन पूरी लाइफ लगानी पड़ेगी और कोई सोल्यूशन नहीं है। तो मेरे ब्रदर पहले ही यहाँ बहुत बार आते थे, वो हमें यहाँ लेके आ गए। 18 सितंबर को हम यहाँ पहुँच गए और अब ये 2 दिन से कोई भी इंसुलिन नहीं ले रहा। और कितने दिन हुए टोटल? हाँ जी, टोटल कितने दिन हुए? 10 दिन। 10 दिन हुए, हम 18 को आए थे स्वामी 10 दिन में पूरी इंसुलिन बंद। पहले धीरे धीरे कम की, अब पूरी बंद। और अब शुगर कितनी आ रही है? अब शुगर इसकी नॉर्मल आ रही है स्वामी जी, इसका सो नॉर्मल 80, 90, 100, ऊपर की 125। हाँ जी, इतनी आ रही है जी। 130, 133 बस इतनी रहती है। अब 2 महीना पूरी तपस्या करना जो यहाँ सीखा है, तो खाने पीने पर भी थोड़ा जुबान पे कंट्रोल कर, बाकी बाद में तो सब कुछ खिलाएंगे पिलाएंगे आपको, ठीक है? ऐसे बच्चे भी खुश होने चाहिए। ऐसे कुछ बच्चे तो हर बात में ना, नहीं करूँगा, हर बात में ना बोलने की आदत होती है किसी किसी को, पता नहीं वो माँ बाप भी से आती है शायद वो अनुवृत्ति। हर बात में ना बोलेंगे, ये तो नहीं हो सकता, मैं नहीं करूँगा, मैं नहीं खाऊंगा औषधि। ये खाने पीने में खीरा, करेला, टमाटर का जूस भी पी रहा है, एप्पल भी मिलता है ना, सब पी रहा है जी, जो मिल रहा है वो सब पी रहा है। हाँ। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? मधु है जी। मधु के बेटे को मधु में हो गया, अब मधुमेह मुक्त हो गया है। हाँ, क्या करते हैं भाई साहब? कमीशन एजेंट का काम करते हैं जी बठिंडा में। अच्छा, और ये इसको शुगर क्यों हुई? मेरे पापा को थी, मेरे को भी है जी। जेनेटिकली तो टाइप 1 नहीं होता, फिर कुछ ना कुछ इसको एंटीबायोटिक, सर्दी जुकाम बुखार की कोई दवा कुछ ना कुछ जरूर दी होगी। सिंथेटिक दवाइयाँ बच्चों को देते हैं। 3 महीने पहले ली थी ना, ये बता रहा है। क्या ली थी 3 महीने पहले? किसकी दवाई ली थी? बीमार हो गया था। बीमार हो गए थे, सिंथेटिक दवाई लेते, फिर एलोपैथी की। क्या सर्दी जुकाम बुखार पेट दर्द क्या हुआ था? सर्दी जुकाम में एंटीबायोटिक देते हैं, वो एंटीबायोटिक से शुगर होता है।
छोटे बच्चों को, सबको नहीं होता, लेकिन किसी किसी को तो हो ही जाता है, 100 में 10 को तो होगा पक्का। तो ये एंटीबायोटिक्स ये सब बच्चों को मत दो, इम्यूनोग्लोबुलिन गोल्ड दो, करक्यूमिन गोल्ड दो। एंटीबायोटिक का बाप है वो, गिलोय दो। सर्दी जुकाम हो जाए तो स्वासारी ब्रोंकोमादी दो, ज्वरनाशक दो। फिर ये फीवोग्रिड दो, फीवर के लिए, टाइफाइड के लिए टाइफोग्रिड दो। हाँ। चलो भाई, ये तो सार्थक ने तो इतिहास बना दिया जोरदार आपने। तो ये बड़ी बड़ी बीमारियां और ऐसे हंसमुख बच्चे, सब बात मानने वाले, और बीमार होते ही इधर आ जाओ। जितने दिन ज़्यादा शरीर में बीमारी रहेगी, एक बात बोलता हूँ, रोग को जितनी पनाह दोगे बेपनाह बढ़ेगा। तो बीमारी को पाल पोस के क्यों रखना भाई? जैसे बीमारी का पता लगे खदेड़ दो, भगा दो। जितनी देर शरीर में बीमारी रहेगी उतनी जड़ें मजबूत करेगी। कल एक भाई साहब कहने लगे जी मेरे को लीवर के लिए बताओ, लीवर के लिए बता दिया, किडनी के लिए बताओ, किडनी के लिए बता दिया, बीपी के लिए बताओ, बीपी के लिए। मैंने कहा भाई सारी बीमारियां लेके घूम रहा है क्या? बोला हाँ जी, बीमारियों का तो कुनबा है, एक आने के बाद में सबको बुला ले फिर। बीपी के बाद शुगर, थायराइड, लीवर, किडनी, एक के बाद दूसरी बीमारियों का भी एक कुनबा है, रोगों का भी एक कुनबा है, और योग का भी एक कुनबा है। योग करोगे तो अच्छी अच्छी चीजें जिंदगी में आ जाएंगी, और योग नहीं करोगे तो एक के बाद दूसरी बीमारियों का कुनबा तुम्हें चारों ओर से घेर लेगा और घेर घोट के मार देगा। जी भाई साहब। हाँ जी, परम पूज्य श्री महाराज को हृदय से सत नमन। प्रणाम। मेरा सिर में चोट लगने की वजह से 8 मार्च 2024 को ब्रेन विचेक की वजह से बाएं तरफ आधे शरीर में पैरालाइज हो गया था। पैरालिसिस हो गया था बाबा को, लिख करके लाए। मेरी उम्र 70 साल है। 70 साल की उम्र में रिकवर कर लिया। सिंह वाटी जिला गौतमबुद्ध नगर। क्या मैं बात, आपका शिष्य हूँ, बहुत पहले से। पुराना शिष्य है। कोई कारण से ब्रेन क्लोट आ गए कोरोना और उसकी वैक्सीन के बाद, तो किसी को भी ब्रेन क्लोट, हार्ट में क्लोट। मैं बिल्कुल निराश हो गया था, लेकिन मेरे बड़े लड़के की बहू ने मेरे योग की शक्ति का आभास कराया। आ जाओ, और इधर मेरा आओ हौसला बाबा। बढ़ा। कहा कि बाबा आप तो योगी प्रभु, आप तो महाश्री के शिष्य हो। मैंने अस्पताल में ही बैठ आ जाओ। कर लो, अस्पताल से ही शुरू कर दिया। आ जाओ बाबा, उठ के आए ये आपके साथ। हाँ। लो, अस्पताल से उठ के आ गए। कितने अस्पताल वाले हमको गाली देते हैं, हमारे रोगी भाग के चले जाते हैं। अस्पताल से बेड से उठ के आ जाते हैं। पैरालिसिस वाले, हार्ट की प्रॉब्लम वाले, लीवर किडनी फेलियर, कैंसर वाले भाग के आ जाते हैं। हाँ? आपने जेलों से तो भागने की घटना सुनी होगी, हॉस्पिटल से भाग के आ जाते हैं लोग। पैरालिसिस ठीक हो जाता है, और लीवर किडनी हार्ट फेलियर करना तो पड़ता है। गुरुवर के चरणों में अनुलोम विलोम तो करो बैठे बैठे, इसमें तो कुछ नहीं लग रहा। मुझे वैसे तो बहुत सारी बीमारियों में फ़ायदा हुआ है, लेकिन मुझे सोराइसिस मेरे हाथों में आज से 10-12 साल पहले पहचानने नहीं जाता था मेरा हाथ, इतना बुरा हाल था। पूरे और साथ में मुझे गैस, एसिडिटी, ये सारे रोग थे। और मैं योग शिक्षक भी हूँ, और लगभग 40 से 45 हज़ार लोगों को मैं योग सिखा चुका हूँ। 200 से ज़्यादा मैं योग के शिविर ले चुका हूँ। और मेरा सबसे यहाँ बैठे भाई बहनों से निवेदन है कि ये जो आध्यात्मिक ज्ञान है ये पूर्णतया वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित है, और इसको हम सबका कर्तव्य है कि इसको पूज्य गुरु जी के सानिध्य में रहते हुए दुनिया के आखिरी कोने तक ले जाएं। हम भारतवासी, ये हमारी विद्या है, ऋषियों की विद्या है, और इसको घर घर तक पहुंचाने का हम और आप सबका दायित्व है। ये बात तो अच्छी। कहाँ से हो भाई साहब? मैं हिमाचल से हूँ जी। लो भाई, लो, लगातार कर भी रहे, और मैं कहता हूँ योग करो और कराओ भाई। आज सोराइसिस, अर्थराइटिस, ये बड़ी बीमारियां, इनका एलोपैथी में कोई इलाज नहीं है। स्टीराइड आदि देते हैं, फिर पूरा शरीर अंदर से जर्जरित हो जाता है। मैं कर्नाटक का बीदर जिला और तालुका से आऊँ। ओ, बीदर जिले से, कन्नड़ है। मेरे को कर्णनाद का प्रॉब्लम था, और कारण टेनेटिस बोलते हैं। टिनेटिस। हाँ, उससे सिर भारीपन होता था और आवाज़ आता था, नींद अच्छे नहीं होता था। सभी बहुत दिक्कत है, वर्टिगो का प्रॉब्लम हो जाता है, बैलेंस बिगड़ता है, बहुत दिक्कत होती एलोपैथी में हैदराबाद, नांदेड़ और है। सोलापुर कोई में इलाज नहीं है टेनेटिस का। इसके लिए डॉक्टर बोले इसके लिए कहाँ इलाज नहीं है। तो यहाँ पर मैं 5 दिन के आने के बाद मेरा भारीपन कम हो गया और आवाज़ भी 60% कम हो गया मेरा। पूरा ही ठीक हो जाएगा। कर्णनाद, टेनेटिस 100% अच्छा। आ जाओ अम्मा। ये
79-80 के में बोल रहे थे ना, यूके से एक बहुत ही प्यारे योगी दंपति हैं। ये हमारी माता बहुत स्मार्ट है, हमको लगातार फॉलो करती है, बहुत प्यार से रहती है, और दोनों इतने प्रसन्न हैं और इतने संतुष्ट हैं 80s की उम्र में, 79-80 में एकदम ऐसे फिट है। नहीं तो लोग लचर पचर व्हील चेयर पर आ जाते हैं, वो क्या, वो यूके में तो चलते हैं नर्सिंग होम, उनमें ठूस देते हैं लोगों को। हाँ, ये एकदम फिट है मैया। क्या नाम? नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते। मंजुला। मंजुला। हाँ, यहाँ आके बहुत अच्छा लगा एंड फ़ायदा भी बहुत हुआ है हमको। एंड एक ही दुख है कि कल जाने का टाइम आ गया है। एक ही दुख है, जाने का टाइम आ गया। नमस्ते। मंजुला एकदम स्वस्थ, कोई प्रॉब्लम नहीं, और कितने प्रसन्न और संतुष्ट हैं। योग करोगे तो ऐसे जीवन में एक बात गहरी संतुष्टि। और ये हमारे बाबूजी तो और प्रसन्न है। ये पहली बार जब ये एक बार जब ये मिली तो बोले आज थोड़ा उनकी तबीयत थोड़ी ढीली है, लेकिन मैं दोबारा मिला दूंगी। फिर ये मिल लिए बाबूजी। कैसे है बाबूजी अब? अच्छे हैं। 10 साल पहले आए होते तो बहुत फायदा होता। हाँ, यही अफसोस है, पता हाँ, कि नहीं था। थोड़ी देर से आए हैं, लेकिन अब आए बाबा। 100 साल तक अच्छे रहोगे बाबा जी। यूके से कहाँ से रहते हैं? यूके में लंदन में रहे। लंदन में रहते हैं, मेन सिटी के अंदर। तो किसी ने बताया यहाँ आने के लिए, और वहाँ पे टीवी में बहुत देखते हैं इनको। हाँ, यूके में खूब देखते हैं हमको लोग, वहाँ टीवी पर। हमारा यूके यूएस में पूरी दुनिया के 150 देशों में स्वामी रामदेव को लोग फॉलो करते हैं। आओ बाबा जी, आओ। लेकिन 80 की साल में इतने फिट हैं, ये भी तो अच्छी बात है। अनुलोम विलोम करो, आपको बार बार क्यों करना पड़ रहा है? करो कपालभाति, अनुलोम विलोम। ओम स्वामी जी। मैया मैं राजस्थान से, पाली जिला सोजी सिटी हाँ, से। माइक पास में रखो। पाली जिला राजस्थान सोजी सिटी से। मुझे अल्सरेटिव कोलाइटिस था। अल्सरेटिव कोलाइटिस, इसकी भी एलोपैथी में कोई दवाई नहीं, स्टीरॉइड देते हैं कोलाइटिस के। कोलाइटिस और कॉन्स्टिपेशन 100% अच्छा होता है आयुर्वेद से। हाँ, क्या किया? फिर मैं पिछली बार आपसे यहाँ आई, मिली, आपने वो 2 बस में लिखी थी। हाँ। तो उसके बाद मैंने ली थी, फिर सुबह दूसरे दिन मेरा वो ब्लड ही बंद हो गया था। वो हम स्फटिका भस्म हाँ, और कहरवा कहरवा पिष्टी, पिष्टी, वो 2 ब्लडिंग बंद हो गई तुरंत। वो हाथों हाथ बंद हो गया था। दूसरे दिन ही देखा तो फिर नहीं आया। तुरंत बंद हो जाता है। फिर कोलोग्रिड, कुटज गनवटी, कुटज गनवटी, कुटजारिस्ट। हाँ, और छाछ का, दही का प्रयोग। हाँ, एप्पल का, हाँ, उबला एप्पल, हुआ उबला हुआ एप्पल, केला, दही, और दूध, घी और मीठा बंद कर दिया था। अब ठीक है? हाँ, एकदम ठीक। लो भाई, कोलाइटिस 100% अच्छा। नहीं तो खाते ही टॉयलेट, जो खाया खाना पैखाने में आदमी। ये मेरे साथ क्या हो रहा है, जो खाता हूँ शरीर से निकल जाता है। और मेरा अहमदाबाद में इलाज चल रहा था, तो मेरा शरीर बहुत मोटा पूरा हो गया शरीर था। तो जर्जरित हो जाता है। और मेरा मुंह भी इतना मुंह में फूल गया था, इन्फ्लेमेशन आ गया था पूरे शरीर में। आंतों में भी इन्फ्लेमेशन, सूजन, पूरे शरीर में इन्फ्लेमेशन। जवान लड़का, तेरे को क्या हो गया था? कुछ नहीं, एंट्रल गैस्ट्राइटिस था। मेरा नाम तरुण शेखर यादव है। और ये आजकल छोटे छोटे बच्चों को भी थोड़े थोड़े हेल्थ इशू आ रहे हैं, जवान जवान लड़कों को भी। लेकिन योग करने से ना एकदम फिट। बिल्कुल। इरेगुलर हार्ट बीट्स थी। इरेगुलर मीन्स बहुत ज़्यादा हाई लो हो जाती थी। तो 1 हफ्ते में, और डॉक्टर्स ने मुझे एंटीबायोटिक्स खाने को बोला फॉर गैस्ट्राइटिस। तो अब का हार्ट भी ठीक है? सब ठीक है, एकदम नॉर्मल हूँ, बहुत फ्रेश फील कर रहा हूँ। बस एक ही चीज़ का वो है कि मैं आज जा रहा हूँ वापस। मन कर रहा है और रुकूँ। पापा ने मुझे भेजा था यहाँ पे कि ज़रूर आना और आशीर्वाद लेना। सब जय बेटा, खुश हो। देखो ये हमारे गांव के पास का है, बता रहा बाबूजी आपका पास का ही हो, आप ही का बच्चा हो। ठीक, देखो HRV, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी। मेरी हार्ट की धड़कन रहती है 60, कितनी? 60। और जब मेडिटेशन करता हूँ तो जाता हूँ 50 तक। कितना? 50। और जब प्राणायाम करता हूँ 150। कितना? फिर 5 सेकंड में 50। इसको कहते हैं HRV। क्या फुल फॉर्म है? हार्ट रेट वेरिएबिलिटी। ऐसा आपका हार्ट होना चाहिए।
दौड़ लगाओ, तेजी से काम करो। विपरीत परिस्थितियों में थोड़ी धड़कन बढ़ गई, एकदम से नॉर्मल, खट से। ऐसे शरीर को आदत होनी चाहिए, सर्दी गर्मी ऐसे भूख प्यास अनुकूलता प्रतिकूलता को सह सको। कैसे हो मेरी बिटिया? ओम स्वामी जी। ओ सत श्री अकाल बेटा। कहाँ से हो? ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से आए हमारे बच्चे। बस मैं तो यही कहूँगी ये एक पूरा लाइफस्टाइल है, मैं अपने बच्चों को यहाँ ये लाइफस्टाइल देने लेके आई हूँ। क्या बात, अपने बच्चों को लेकर क्या कि आओ बच्चों सीखो जीना कैसे। हाँ? सीखा ना, योग सीखा, सूर्य नमस्कार प्राणायाम सीखा ना। क्या नाम इसका, नाम बोलो? आदि। हाँ क्या बड़ा अच्छा बच्चा और बहुत खुश हैं ये। यहाँ का खाना खा के बोलते हैं तो पूरी दुनिया में ऐसा खाना मिलता नहीं है। लो भाई, ऑस्ट्रेलिया वाले बोलते हैं ऐसा खाना नहीं मिलता, और तुम कचरा खाते रहते हो और कहते हो ये मजा आ गया। अरे मजा नहीं, सजा आ गया, मौत आ गई। दोनों बच्चे इतना एंजॉय कर रहे हैं स्वामी जी यहाँ पे आके। बिटिया है ना? हाँ बिटिया वो है, वो शाय फील करती है। हाँ थोड़ा संकोची स्वभाव की है। दौड़ के आओ, बच्चों का इसमें क्या है, आओ उधर से दौड़ के। हाँ तो ये बच्चे दोनों मेरे से मिले भी थे। मैं 2 दिन पहले जब मिला तो बोले बाबा जी मैं इन बच्चों को आपकी शिक्षा देने के लिए लाई हूँ, ऐसे माता पिता होने चाहिए। देखो क्या नाम है बिटिया? सुमिति। सुमति। और इसका? आरुषि। आरुषि। इधर आओ बाबू, बैठो। और देखो। और स्वामी जी मुझे ये पता है आज ये जितना भी सीखें लेकिन ये इनकी धरोहर बन जाएगी पूरी लाइफ के लिए। ये बात है, इनके बच्चों के संस्कार में, चित्त में, चेतना में ऐसे ऐसे बाबा ने बताया था, ऐसे ऐसे सिखाया था, ये खाना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। चलो खुश हो बेटा, इस बिटिया को माध्यम बना के खुश हो। एक बात कहना चाहता हूँ, और सुनो बच्चों, ये 1 चम्मच घी खाना रोज दो। गाय का घी 1 चम्मच खाएगा ना 100 साल जवान रहेगा। हाँ ये आपके लिए गिफ्ट है। और च्यवनप्राश खाना सर्दी में, इनको खिलाना 1-1 चम्मच। बच्चों को बालप्राश, ये तेरे लिए संकोची स्वभाव की बिटिया। जा। क्यों कह रहा हूं मैं? 3 तरह के माँ बाप होते हैं। एक ऐसे माँ बाप अपनी मौज मस्ती के लिए बच्चे पैदा करते हैं, भगवान उनको सद्बुद्धि दे। दूसरे अपने मोह के लिए बच्चों को लाड़ प्यार करके बिगाड़ देते हैं। भोग विलास के लिए बच्चे नहीं पैदा करना। बच्चों अपने मोह की तृप्ति के लिए, अपनी कामनाओं वासनाओं की तृप्ति के लिए बच्चे ना। बच्चों को इस भाव से पैदा करो कि इस संसार में, ब्रह्मांड में दिव्य आत्माएं प्रतीक्षा कर रही हो, कोई अच्छी कोख उनको मिल जाए। तो माता पिता वो धन्य है जो पवित्र आत्माओं को धरती पर उतारती है और खुद तपस्या करके और बच्चों को तपस्या करके उनको संसार के लिए तैयार करती है। वो अच्छे माता पिता है। ऐसे माँ बाप बनो। हे मेरा चुन्नू, मेरा मुन्नू, मेरा बाबू, बस अपना खिलौना सा बना रखा है बच्चों को। ये खिलौने हैं तुम्हारे बच्चे, ये भगवान का प्रसाद और आशीर्वाद है। हमारी माँ ने तो हमको ऐसे चुन्नू मुन्नू करके लाड़ प्यार नहीं किया, खूब बढ़िया से तैयार किया ठोक करके। और ऐसे बच्चे तैयार करो। चलो बाकी तो बोले बाबा जी बात देर में समझ में आई, अब तो बच्चे ही बड़े हो गए। सबसे पहले तो बाबा जी के चरणों में प्रणाम। पड़ा। पिछले 3 सालों से मेरे वर्टिका की प्रॉब्लम थी, 1 साइड चक्कर कभी भी आ जाता था। 7 दिन में एकदम कंप्लीट ठीक है। लो भाई वर्टिगो ठीक हो गया। अरे प्रॉब्लम तो और भी थी, सब ठीक हो गई। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी, जिसके कारण बहुत ज़्यादा परेशान था मैं। काफ़ी दवाइयाँ भी ली, कोई फ़ायदा नहीं मिला, और 5 या 6 दिन में मेरे को आराम मिल गया पूर्ण। क्या नाम भाई साहब? संदीप शर्मा। लो भाई संदीप जी के लिए जोरदार। संदीप का दीप जल गया। इधर आओ। कहाँ से आए? ये मूछ वाला बाबड़ा अच्छा लगा। हम गांव पवसरा डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर यूपी से आए जी। इनको पिछले 1 साल में डिटेक्ट हुआ था लंग्स में गांठ 4 सेंटीमीटर की। वो गांठ बताइए, बोलो कैंसर हो सकता है। जी बिल्कुल यही बोला कि बायोप्सी करा लो। मैंने पैट स्कैन करा लिया। उसके बाद मेरा मन था कि मैं बायोप्सी कराऊं, आगे ट्रीटमेंट कराऊं, पर इनकी एक वकील साहब हैं दोस्त, उन्होंने इनको बोला कि आते हैं यहाँ भी, काफ़ी टाइम आए वो। उन्होंने बोला कि आप बायोप्सी मत कराओ और ये सिस्टोग्रिड करके है वो दवाई खाओ और योग करो।
तो ये बोले मुझे पतंजलि जाना है। मैंने तो 1-2 बार मना भी करा, पर इनकी जिद पे बाबा जी मैं लेके आया। अब क्या हाल है? और अब ये बिल्कुल अपने आप को फिट बता रहे हैं जी। 5 दिन हो गए हमें। आपको ये गांठ गूंठ सब ठीक हो जाती है। सिस्टोग्रिट लो, कांचनार विद्धिवादी का लो, गोधन अर्क पियो, पूरा शरीर अंदर से धुल जाता है। और बाबा जी एक बात और, इनके यहाँ बहुत दर्द रहता था, अब वो तो ये कह रहे हैं छूमंतर हो गया जी। छूमंतर हो गया। ये बहुत इमोशनली ब्लैकमेल करते थे पूरे परिवार को कि यहाँ भी कैंसर है, यहाँ भी कैंसर है, और यहाँ आके कह रहे हैं कि मैं तो ठीक हो गया जी। अब जो यहाँ सिखाया बाबा वही करना। और बाबा मैं भी साथ साथ कर रहा हूँ, मुझे भी बहुत फायदा है। आपके मेरा क्या 4 लगते? किलो वेट कम हुआ है, बेटा हूँ मैं इनका। लो भाई 4 किलो वेट मेरा कम हुआ है जी। लो, बाप बाप बेटे दोनों अच्छे हो गए। आओ बेटा, ला, नहीं तो लाखों रुपए लग जाते बेटा, और जिंदगी वैसे ही जाती। आजा आजा। तूने क्या ठीक किया भाई? स्वामी जी मैं भानु प्रताप साहू, छत्तीसगढ़। मैं पहले आने से पहले 1000 mg का शुगर के लिए टेबलेट 1000 mg मेटफोर्मिन आदि और दवाइयाँ खाते रहे, कोई टेल में कोई मेटफोर्मिन, और दवाई बंद। और 2 दिन तक यहाँ ले हूँ, उसके बाद दवाई बंद कर दी हूँ। अब 125 के आसपास आ रहा है। दवाई बंद होगी, शुगर की, बीपी की, थायराइड की दवाई बंद करनी है। अरे थायराइड ग्रिट लो ना, बीपी ग्रिट, मुक्तावटी लो, मधुनाशिनी मधु ग्रिट लो। चलो खुश रहो। ये है महिमा। आ जाओ। ये प्यारे प्यारे से बच्चे हैं, इनका पूरा परिवार जुड़ा है, मेंबर बन गए। सुन लो, ये समर्थ लोग जितने भी हो, जिनको भगवान ने पैसे दे रखे हैं, पतंजलि के मेंबर बनो। इनके पिताजी बने, बच्चों को मैं सौम्या लोहिया गाजियाबाद इंदिरापुरम से आई हूँ। मेरे को यहाँ आए हुए 12 दिन हो गए। मुझे यहाँ पे एक पल ऐसा नहीं लगा कि यहाँ पे किसी चीज़ की भी, यहाँ का पर्यावरण इतना पॉजिटिव है, अंदर से इतनी अच्छी वाइब्स आई है। मैं सबको बोलूँगी यहाँ पे आने के लिए, और जितनी अच्छी जल्दी से जल्दी अपनी एज के पहले, ये नहीं कि आपको 50 साल होने के बाद कोई बीमारी होए तब यहाँ पे आओ। मैंने सोचा, मैंने अपनी दोनों बेटियाँ जो मेरी बोर्डिंग स्कूल में पढ़ती है, मैं उनको भी अभी 6 महीने के अंदर यहाँ पे लाऊंगी और 15-20 दिन यहाँ पे रखूँगी। उनको यहाँ का पर्यावरण में रहने के लिए बहुत अच्छे से उसको बताऊंगी कि यहाँ पे रहो, यहाँ बहुत पॉजिटिविटी है। ये बात तो है। अपने बच्चों को ये एक बार ले आओगे तो आपको फिर संभालना नहीं पड़ेगा, वो आपको संभाल लेंगे। और मेरे साथ में मेरे हस्बैंड, मम्मी, पापा तीनों आए हैं। इन्होंने 12 दिन में 7 से 8 किलो अपना वेट लूज़ किया है। मैं इनके वजह से ही आई हूँ। और मम्मी ने भी अपना थायराइड में बहुत फायदा कर लिया। आजा बेटा, ये पूरा परिवार आ जाओ। पतंजलि से जुड़ गया, मेंबर बनो, लाइफ पैटर्न फाउंडर कॉर्पोरेट मेंबर बनो, आते रहोगे इस बारे। ये भी हमारा बच्चा अच्छा है? और ये हमारी मैया, ये तो अपनी अनुभूति क्या बोलना है, बोल। मेरे को थायराइड था, बहुत आराम हो गया उसमें। नींद बहुत आती थी थायराइड के कारण, लेकिन अब थायराइड की कॉम्प्लिकेशंस दूर हो गए। हाँ, अब बिल्कुल थायराइड ठीक है। धनिया का पानी, ये पॉइंट दबाते हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक है। कहाँ से आई हो? इंदिरापुरम गाजियाबाद। आजा। और भाई साहब को क्या फायदा हुआ? चीनी कंट्रोल हो गया। चीनी कंट्रोल हो गया, शुगर। ये बहन हमारी, कितनी दिन हो गए तेरे को? मुझे 10 दिन हुए यहाँ। ये मैं देखता हूँ इतनी प्रसन्न रहती है। कहाँ से हो तुम? मैं दुबई से आई हूँ। ये दुबई से आई है, हर साल आती है। सिंगापुर से, दुबई से, पूरे यूरोप से, अमेरिका से, लंदन से, ऑस्ट्रेलिया से, जैसे अभी बिटिया बता रही थी। तेरे को क्या मिलता है, तू इतनी दौड़ दौड़ के आती है? तू मुझे इतना अच्छा लगता है यहाँ पर। मैं यहाँ आके ऐसे सोचती हूँ कि मैं आ गई ना तो मैं पूरे साल की ऊर्जा यहाँ से लेकर जाऊँ और मैं स्वस्थ और मस्त रहूँ। बस आपके आशीर्वाद से। ये इतनी खुश रहती है, और इसने जगह भी एक ही सीट बना रखी, यहाँ बैठती है गुरु के सामने बैठ करके। मैं देखता हूँ, मेरे को इतनी खुश रहती है। इसको क्या मिल गया है? जैसे कहते हैं क्या मिल गया, क्या दौलत मिल गई, क्या क्या मिल गया दुनिया में, है? ऐसे खुश रहती है। क्या नाम है? गीता छाया। गीता छाया, क्या बात है। कितनी उम्र है तेरी? बता दूं? हाँ बता दे। 57। और एकदम फिट है। आजकल तो 30-35 साल की बेटियां ही ढह जाती है। और देखो 57 में, ये तो मुझे कंपटीशन दे रही है। नहीं, मैं आपको कभी नहीं दे सकती। ऐसा होना चाहिए। लोग बुढ़े हो जाते 57 में, 58 में, 60 में पहुंच करके। तो ये देखो
इसकी अब तो बहू भी आ गई होगी घर में। जी जी हाँ, बहू और सास का कंपटीशन हो सकता है। चल खुश रहो गीता। ये बहुत खुश है, इसलिए मैंने देखा कि खुश रहने वाली बेटी को मैंने बुलाया, मैंने कहा इधर आओ बहना, चलो खुश रहो।